बड़ी बहस पर आज उत्तराखंड के उन कोरोना योद्धाओं से बात करेंगे जो कोरोना लॉकडाउन के दौरान एक मसीहा बन के मदद के लिए आगे आए। सबसे पहले बात करेंगे प्रियंका ज्वेलर्स की। श्रीनगर के प्रतिष्ठित व्यापारियों में एक हैं। लॉकडाउन के दौरान मलिन बस्तियों में जाकर जरूरी खाने पीने का सामान बांटने का काम किया। इस काम में वे और उनका पूरा परिवार लगे रहे। अनूप बोगड़ा यह पालिका के सभासद तो हैं, लेकिन यह सामाजिक कार्य में सबसे आगे रहने वाले व्यक्ति भी हैं। इन्होंने गरीब भूखे मजदूरों को खाना तो खिलाया, साथ ही उन्होंने आवारा पशुओं का भी ख्याल रखा। लॉकडाउन के दौरान प्रत्येक दिन यह अपने साथियों के साथ आवारा पशुओं की तलाश में निकलकर उन्हें खाना मुहैया करवाते थे। चौहान ज्वेलर्स शांत एवं साधारण से व्यक्तित्व के धनी, इन्होंने लॉकडाउन के दौरान कई लोगों तक राशन पहुंचाने का काम किया। राशन बांटने में जगह जब कम पड़ गई, तब इन्होंने रामलीला मैदान में नियमों का पालन करते हुए हजारों लोगों को जरूरत का सामान पहुंचाया। नमस्कार, मैं हूं गजेंद्र मैठानी, पहाड़ भारत के लिए। आज हम फिर एक नए मुद्दे के साथ यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, जो इस बार लगातार पहाड़ों में जो कोरोना का कहर शुरू हुआ है, अब धीरे धीरे पहाड़ों में ये बढ़ने लगा है। इस बीच में हमारे तमाम कोरोना योद्धा जो काम कर रहे हैं अगली पंक्तियों में और पिछली पंक्तियों में, आज हम उनसे बात करेंगे कि किस तरह से उन्होंने कोरोना के लॉकडाउन के दौरान उसके बाद और आज किस तरह से वो काम कर रहे हैं। इस समय हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं शहर के प्रतिष्ठित व्यवसायी और कोरोना योद्धा के रूप में संजीव अग्रवाल, और साथ में हैं सुरेंद्र सिंह चौहान और अनूप बोगड़ा। ये तीनों ही कोरोना के दौरान अगली लाइन में खड़े होकर इन्होंने काम किया है। खास तौर पर उस दौरान जब लॉकडाउन था, और लॉकडाउन के दौरान तमाम बाह्य प्रदेशों के जो लोग थे परेशान थे। तो हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि किस तरह से उन्होंने लॉकडाउन के दौरान काम किया और आज कैसे काम कर रहे हैं। मैं सबसे पहले अनूप बोगड़ा, जो यहाँ पर सभासद भी है नगर पालिका के, उनसे जानना चाहूंगा कि किस तरह से उन्होंने काम शुरू किया, कैसे उन्हें ये प्रेरणा मिली। नमस्कार। सबसे पहले जब ये कोरोना शुरू हुआ तो इस महामारी से हर कोई अनभिज्ञ था। इस महामारी कैसे होती है, क्या होती है, क्या इसके परिणाम है, कैसे फैलती है, कैसे ये एक दूसरे से संक्रमित होती है, इस बारे में हर कोई अनभिज्ञ था। जब ये लॉकडाउन हुआ तो एक बहुत ही दहशत भरा माहौल लोगों के बीच में था। धीरे धीरे जब लॉकडाउन हुआ तो जो हमारे दिहाड़ी मजदूर हैं, उनके सामने खाने की दिक्कत आने लगी। फिर सभी लोगों ने फैसला लिया कि इस प्रकार से हम लोगों को, जो बिहारी हैं, दिहाड़ी वाले मजदूर हैं, नेपाली मजदूर हैं, जो कि बहुत तादाद में श्रीनगर में पाए जाते हैं और रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, उनके सामने बहुत ही बड़ा संकट खड़ा हो गया था। तो उनके लिए हमने यहाँ पर भोजन की व्यवस्था अदिति वेडिंग पॉइंट में सब लोगों के की सहायता से शुरू करी, जिसमें हम उनको दिन में दाल चावल सब्जी का भोजन करवाते थे। उसके अलावा हम 2-3 दिन बाद हमने नोटिस करा कि जो शहर की जितनी गाय, आवारा पशु हैं, कुत्ते हैं, उनके सामने भी संकट खड़ा हो रहा था। तो हम लोगों ने मिलकर शाम को उनके लिए जैसे चावल की व्यवस्था, गाय के लिए घास की व्यवस्था, आवारा कुत्तों के लिए बिस्किट की व्यवस्था करी। और इस तरह से हमने पहले फेज में इन लोगों के सामने दिक्कत आएगी उससे हम निपटे। फिर अगली चुनौती थी हर घर में सैनिटाइज करना, क्योंकि नगर पालिका परिषद में हम सभासद भी हैं, तो एक हमारी एक और जिम्मेदारी बनती है कि लोगों को समझाएं, मास्क का प्रयोग करें, बार बार हाथों को सैनिटाइज करें। इस तरह से एक जो बहुत ही बड़ा चुनौती थी, इससे हमें निपटना था। इसके अलावा हमने प्रत्येक अपने वार्ड में घर घर जाकर लोगों के घरों को सैनिटाइज किया और लोगों को बताया कि आप घबराएं नहीं और इससे मजबूती से लड़ें। तो इस प्रकार से निसंदेह बोगड़ा जी, आपने
बहुत ही बेहतरीन और अच्छा काम किया है। उसी की बदौलत आज पहाड़ भारत के साथ आप बातचीत कर रहे हैं। इसी कड़ी में मैं सुरेंद्र सिंह चौहान, जो यहाँ पर प्रतिष्ठित व्यवसायी भी हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, और लगातार कोरोना के दौरान पे ये फील्ड में उतरे रहे और इनसे जो बन पड़ा वो काम इन्होंने यहाँ पर जिनको जरूरत थी उन लोगों के लिए किया। मैं जानना चाहूंगा चौहान जी के साथ कि उन्होंने किस तरह से काम किया, क्या दिक्कतें उस समय उनके सामने आई। नमस्कार। पहले तो श्रीनगर वासियों को सादर प्रणाम, और आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम कोरोना समय में जो भी हमसे हुआ, हमने भरपूर कोशिश की कि भरपूर सहयोग दें लोगों को। उस समय लगा हमें कि भाई कुछ लोग हैं, जैसे श्रीनगर में गरीब परिवार हैं, नेपाली वर्ग के मज़दूर हैं, बिहारी वर्ग के मज़दूर हैं, किसी को राशन नहीं मिल पा रहा था, किसी को रहने की दिक्कत हो रही थी। जैसे कि हमारे उसमें अभी भी जहाँ पे हमारी शॉप है वहाँ पे भी नेपाली इधर उधर से आके कम से कम ये लगा लो आप कि 50-60 नेपाली वहाँ पे रुक गए थे। उनको किसी ने भी अपने घर में आने नहीं दिया। उनकी व्यवस्था हमने अपनी दुकान के अंदर रहने की करवाई। यहाँ तक कि उनकी व्यवस्था जो थी उनको घर तक छुड़वाने के लिए भी उनके पास पूछ जिस तरह से हुए हमसे हुए हमने उनकी मदद की। फिर यह है कि भाई यहाँ पे प्रशासन की तरफ से भी राशन मिल रहा था। जैसे अनूप भाई ने बोला कि अतिथि वेडिंग पॉइंट में सबको खाना पीने की पूरी भरपूर व्यवस्था थी वहाँ पे। लेकिन ये है कुछ गरीब परिवार श्रीनगर के ऐसे थे जो लोग सामने किसी के मुकाबले नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि उनके अंदर थोड़ी सी हिचक थी कि मैं ऐसा कैसे मांग लूँ। हमने उन परिवार को ढूंढ के निकाला, उनके घर तक राशन पहुँचाने की पूरी कोशिश की, जितनी भी हो सके हमसे, जितने भी संभव हुए हमसे उनके घरों तक भी पहुंचाई। कुछ लोग जो दुकान वहाँ पे हमारे उस पर ना आ पाए, उनके हमने चाहे प्रशासन के माध्यम से हो या किसी अन्य लोगों के माध्यम से हो, उनके घर तक भिजवाने की कोशिश की है। और इसी उसमें जैसे हमारे सोनू भाई भी हैं, उन्होंने भी लोगों तक राशन पहुँचाया है। बहुत सारे व्यापारी भाई हैं हमारे श्रीनगर में ऐसे हैं कि जिन्होंने उस समय लोगों की मदद की है। हम आगे भी आने वाले समय में हो सकता है कि कोई विकट स्थिति पैदा हो, क्योंकि बीमारी का दौर अभी ख़त्म नहीं हुआ है। बीमारी अब यह है कि भाई लॉकडाउन के दौरान तो जितनी रोकथाम हो सके कर हो गई थी, लेकिन अब ये कि लोग बाग दूर से आ रहे हैं और बगैर बताए ही कुछ लोग शहर के अंदर घुसे हुए हैं। बिल्कुल सही आपने कहा कि बीमारी का दौर लगातार बढ़ रहा है, और कम से कम अब जब कोरोना टेस्ट होने शुरू हुए हैं पहाड़ों में, तो इनकी संख्या भी लगातार बढ़ रही है। इसी कड़ी में मैं यहाँ पर संजीव अग्रवाल जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, जो समाज सेवी भी हैं और प्रतिष्ठित व्यवसायी भी हैं। मैं और कोरोना योद्धा के रूप में इन्होंने अग्रिम लाइन में काम किया है। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि उस दौरान उन्होंने किस तरह से काम किया और किस तरह की दिक्कतें उनके सामने आई। नमस्कार। जब कोरोना का काल शुरू हुआ और यहाँ पे लॉकडाउन हुआ था, उस समय मैंने और मेरे पिताजी ने सोचा कि बहुत से यहाँ पे मजदूर ऐसे थे जिनको कि रोज़ कमाते थे, रोज़ खाते थे, उनको बहुत दिक्कत आ रही थी। तो हमने सोचा कि उनके लिए कुछ किया जाए। तो फिर हमने सबसे पहले राशन की व्यवस्था करी उनके लिए, और खुद ही पैकेट बना के उनको आटा, दाल, चावल वगैरह सब उनको दिया। सबसे पहले हमने खुद ही दिया था 27 मार्च को टमटा मोहल्ले में सारे मजदूरों को बांटा था। उसके बाद फिर प्रशासन की तरफ से आया कि आप ऐसे खुद ना बांटे, प्रशासन के सहयोग से बांटा जाए सब ये, ताकि कोई अव्यवस्था ना फैले। फिर हमने यहाँ पे तहसीलदार श्री सुनील राज जी और जो एसडीएम साहब हैं श्री नेगी जी, उनके दिशा निर्देशन में बहुत सारे मजदूरों को यहाँ से बल्कि उफलडा और नीचे केदार मोहल्ला, टमटा मोहल्ला, श्री कोट वगैरह सब जगह जा जाके उनके दिशा निर्देशन में सबको राशन मुहैया कराया। इसके अलावा हमने गायों के लिए भी चारे की व्यवस्था करी। नीचे से हमने चोकर मंगवा के करीब 50 कट्टे चोकर, 50 बोरी चोकर मंगवाया था, जो कि हमारे परिवार द्वारा रोज सारी गायों को जा जाके खिलाया गया। और अब जैसा कि चौहान जी ने और श्री भगोड़ा जी ने बताया कि अभी कोरोना का काल थमा नहीं है, अभी कोरोना के केस नए आने चालू हो रहे हैं। तो अभी भी अगर आगे भी कभी ऐसी कोई परिस्थिति आती है तो हम सबका ये पूरा प्रयास होगा कि किसी को भी कम से कम यहाँ श्रीनगर क्षेत्र में कोई भी जना भूखा ना सोने पाए, सबको राशन वगैरह की रहने की व्यवस्था हो, ये हमारा प्रयास रहेगा। बिल्कुल सही कि कोई भूखा ना सो पाए
और किसी को कोई किसी ढंग की कोई दिक्कतें ना हो, इसके लिए हमारे साथ यहाँ पर कोरोना योद्धा लगातार पब्लिक के बीच में बने हुए रहते हैं। मैं अनूप बहुगुणा जी से ये जानना चाहूंगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं से सरकार से भी जुड़े हुए हैं और यहाँ की जो स्थानीय बॉडी नगर पालिका है उससे भी जुड़े हुए हैं। उनसे ये जानना चाहूंगा कि अब जब ये दौर पहाड़ों में बढ़ने लगा है, टेस्ट बढ़ने लगे हैं और कोरोना के पेशेंट आने लगे हैं, और खासतौर पर अब जब अन्य राज्यों से मजदूर यहाँ पर आ रहे हैं, तो किस तरह की दिक्कतें सामने आ रही हैं और किस तरह से आप प्रयास कर रहे हैं स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर कि उन दिक्कतों को दूर किया जा सके? बहुगुणा जी। बिल्कुल। अब जब लॉकडाउन हट चुका है तो जो हमारे मजदूर लोग हैं वो वापस कमाने के लिए श्रीनगर में आ रहे हैं, लेकिन जो एक गलत हो रहा है वो सबसे बड़ा हमारे स्थानीय जो मकान मालिक हैं उनके द्वारा और आस पड़ोस के लोगों के द्वारा ये आज मानेंगे कि कोरोना श्रीनगर में फैलाया जा रहा है। क्या हो क्या रहा है कि ये लोग चोरी छुपे आ रहे हैं, तो उसकी जानकारी मकान मालिक को तुरंत प्रशासन को देनी चाहिए, प्रशासन का सहयोग करना चाहिए, आस पड़ोस के लोगों को बताना चाहिए कि भाई ये फलाना व्यक्ति इस समय कल पहुंचा है, परसों पहुंचा है, जिससे तुरंत उनको हम क्वारंटीन कर सके, उनकी जांच कर सके और प्रशासन का सहयोग करें और सभी लोगों को हम इससे बचा सके। लेकिन बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है, कई लोग क्वारंटीन होने को जेल समझ रहे हैं कि हमें जैसे जेल हो जाएगी, तो इस तरीके से ना करें। कोई भी मकान मालिक को मैं पहाड़ टीवी के माध्यम से आपसे निवेदन करूंगा, जो भी श्रीनगर में मकान मालिक हैं, जो भी किराएदार के रूप में आपके लोग आ रहे हैं, उसकी जानकारी आप प्रशासन को अवश्य दें। आप सतर्क रहेंगे तो सभी समाज पूरा सुरक्षित रहेगा। तो मैं निवेदन करूंगा कि प्रशासन का सहयोग करें। कहीं पे भी कोई है, आप लोकल बॉडी, आपका सभासद है, आपके तहसीलदार है, आप पुलिस को इसकी सूचना दीजिए और अवश्य इस कोरोना महामारी में लड़ने से आप इसकी जानकारी अवश्य दीजिए। बिल्कुल सही। मैं इस समय एक अपने दर्शकों को ये जानकारी देना आवश्यक समझता हूँ कि प्रदेश सरकार ने इस बीच में कोरोना योद्धाओं के लिए चिकित्सा सेतु मोबाइल ऐप लॉन्च किया है और इसके साथ ही होम आइसोलेशन में जो लोग हैं, जो रोगी जो होम आइसोलेशन में हैं, उनके लिए भी आरोग्य रक्षक ऐप का लॉन्च किया गया है, जिसका वो लाभ ले सकते हैं। फिलहाल मैं चौहान जी से ये जानना चाहूँगा कि कोरोना के पेशेंट बढ़ रहे हैं और हम लोगों की, खासतौर पर कोरोना योद्धाओं की, जो लॉकडाउन के दौरान भी लगातार काम कर रहे थे और आज भी काम कर रहे हैं, और अब जब बाहरी प्रदेश से यहाँ पर लोग आ रहे हैं, तो किस तरह से वो इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं और किस तरह से इन लोगों की आज के दिन पर मदद की जा सकती है? एक तो मदद सबसे पहले सर हम उसमें भी कर सकते हैं कि भाई हमें किसी के बारे में अगर पता चलता है कि कोई बाहर से व्यक्ति आ रखा है, उसकी सूचना है तो प्रशासन को दें। ये तो मकान मालिक का भी फर्ज है, जैसे कि बहुगुणा जी ने बताया कि भाई आड़ पड़ोस का भी फर्ज है कि कोई बाहरी व्यक्ति अगर उस मोहल्ले में आता है तो वो प्रशासन को जानकारी दे। दूसरी बात, जो बाहर से व्यक्ति आ रहे हैं वो डरे नहीं, क्योंकि उसके अंदर ये डर है कि मैं 14 दिन तक ऐसा कर दूंगा। ऐसा कुछ नहीं कि वो 14 दिन तक अंदर, उसको भी तीसरे दिन रिपोर्ट आ जाएगी। अगर वो निगेटिव होगा तो क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा। ये तो प्रशासन ने भी अपना वो मेरे ख्याल से एक वो निकाला है, शायद निकाला है सर, उसमें ऐप जारी किया है। ऐप जारी किया है कि भाई अगर कोई बीमारी का, अगर किसी को बीमारी है, कोरोना पॉजिटिव निकलता है तो ही उसे क्वारंटीन किया जाएगा, अन्यथा होम आइसोलेशन में घर पे ही रह सकता है। इस वजह से लोगों में थोड़ा डर का माहौल इसलिए भी है कि जो बाहर से जितने भी व्यक्ति हैं, अब ये कि उस समय दौरान तो वो अपने यहाँ से चले गए, आज ये स्थिति है कि बाहर अपने राज्यों में उनको काम की दिक्कत भी हो रही है। इस शहर में जितने भी व्यापारी मजदूर यहाँ पे काम करते थे वो दोबारा यहाँ लौट के आना चाह रहे हैं, लेकिन ये है कि कुछ लोग उन्हें चोरी छिपी के तरीके से ला रहे हैं, बुला रहे हैं। वो थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है उसमें, हमें भी और लोगों को भी। और जो लोग उन्हें बुला रहे हैं हम उनसे भी निवेदन करते हैं कि इस तरह से किसी को न बुलाएं। ठीक है, अगर कोई किसी को बुलाता भी है तो प्रशासन की उसकी सूचना जरूर दें।
बिल्कुल सही। सतर्कता बहुत जरूरी है। आज के दिन पर जब कोरोना बढ़ रहा है, ऐसे दौरान पर आदमी को सतर्क रहना बहुत जरूरी है। और जो सरकार द्वारा जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जो WHO द्वारा समय समय पर दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं, उन निर्देशों का पालन सख्ती से किया जाना चाहिए। मैं अग्रवाल जी से ये जानना चाहूँगा कि कोरोना योद्धाओं में मुख्यतः जैसे हेल्थ वर्कर्स हैं, हमारे आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता हैं, आशा कार्यकर्ता हैं, और जो पुलिस विभाग यहाँ पर लगातार जो काम कर रहा है, कहीं ना कहीं पर अग्रिम पंक्ति में ये लोग जुड़े हुए हैं। और मेरा जो मकसद जो इस समय पूछने का जो है वो खासतौर पर यह है कि इन लोगों जो कि, क्योंकि आपने भी एक कोरोना योद्धा के रूप में काम किया है, इन लोगों के सामने किस तरह की दिक्कतें इस समय पेश आ रही होंगी और आप किस तरह से इन लोगों का सहयोग कर सकते हैं? जैसा कि आपने पूछा कि जैसे पुलिस वाले हैं वो तो अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बाजार में क्या है कि अब भीड़ भी लग रही है, लोग बगैर मास्क के भी घूम रहे हैं लगातार, जबकि पुलिस द्वारा लगातार चालान काटे जा रहे हैं और सख्त निर्देश हैं कि अब बाजार में निकले तो मास्क लगा के घूमें। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो कि मास्क लगाने में अपनी पता नहीं उन्हें क्या होता है कि शान के खिलाफ समझते हैं कि मास्क नहीं लगाना चाहते हैं। एक तो वो सबसे बड़ा वो है कि उन्हें पुलिस का सहयोग करना चाहिए और बाजार में कहीं पे भी जाएं अनावश्यक रूप से भीड़भाड़ ना करें। जब कोई जरूरी कार्य हो तभी बाजार आएं, वरना अनावश्यक रूप से बाजार में ना घूमें। और जैसा कि आपने पूछा ही है कि अब डॉक्टर्स लोग हैं, सबसे ज़्यादा दिक्कत उन्हें है क्योंकि उन्हें अग्रिम पंक्ति में रह के बिल्कुल जो मरीज है उनका भी इलाज करना है और सबकी टेस्टिंग भी करनी है। तो मेरा तो सबसे यही अनुरोध है कि जब भी बाजार जाएं मास्क लगा के घूमें, सुरक्षित रहें, हाथ अपने बार बार सैनिटाइज करते रहें, अनावश्यक रूप से बाजार में ना घूमें, जिससे कि पुलिस को, प्रशासन को ज़्यादा दिक्कत ना हो आप सब लोगों को कंट्रोल करने में और ये बीमारी का ज़्यादा प्रसार ना हो। बिल्कुल सही, मास्क का उपयोग कर रहे हैं, बहुत जरूरी है आज के दिन पर मास्क का उपयोग करना। सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है कि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे। मैं बोगना जी से जानना चाहूँगा कि सरकार की ओर से क्या प्रयास आज के दिन पर किए जा रहे हैं? क्या जो टेस्ट आज के दिन पर हो रहे हैं वो पर्याप्त हैं या टेस्टों की संख्या बढ़नी चाहिए? बिल्कुल, सरकार का यहाँ पर बहुत ही अच्छी व्यवस्था की जा रही है। पहले सरकार ने जो गाइडलाइंस दी है उसके अनुरूप आप हम सभी को उसका पालन करना चाहिए कि भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचे, मास्क का प्रयोग करें, कोई भी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में ना आए जिससे आप परिचित नहीं है, वो कहाँ से आया है, उसकी ट्रेवल हिस्ट्री तो नहीं है। तो सरकार ने सबसे पहले गाइडलाइन जारी करी है। अगर हम इनका उपयोग करेंगे, इनसे सतर्क रहेंगे तो निश्चित है हम कोरोना के पास भी नहीं भटक सकते हैं और सबसे बड़ा बचाव इसी में है। उसके अनुरूप भी अगर कोई इसकी चपेट में आ भी जाता है तो उसके बाद हमारी यहाँ पर 2 कोरोना की मशीनें आई हैं, हाईटेक मशीनें आई हैं, उसमें लगातार जांच हो रही है और प्रशासन का पहले तो ये है कि आइसोलेशन की व्यवस्था है कि आप अगर किसी ने ज़्यादा ही वो है कि इसको जो तो रैपिड टेस्ट किया जा रहा है कोरोना का और जल्दी 3 दिन के अंदर जो रिपोर्ट आ रही है उसके अनुसार ही इसमें काम हो रहा है। और लगातार सरकार यहाँ पर धीरे धीरे आप देख सकते हैं कि जैसे बसों का आवागमन खोला जा रहा है और ये व्यवस्था की जा रही है कि कम से कम इसमें लोग इसका लाभ ले सके और कम से कम ट्रैवल कर सके। लेकिन उसके अनुरूप भी कई बार किसी भी ऐसी विपत्ति आ जा रही है जिसको कि ट्रैवल करना है तो वो इसका सरकार के दिए निर्देशों का पालन करे और इसका अभियोग उठाए। बिल्कुल सही कि प्रशासन द्वारा जो निर्देश समय समय पर जारी किए जा रहे हैं उन निर्देशों का पालन होना बहुत जरूरी है। अगर आप कोविड से संक्रमित हैं या कोविड संक्रमण की आशंकाओं के बीच में घिरे हुए हैं तो आप प्रशासन को सूचित कर सकते हैं और जो हेल्पलाइन जो तमाम सरकार ने दे रखी हैं उन हेल्पलाइनों की मदद ली जा सकती है। दरअसल जो हमारे कोरोना योद्धा जो यहाँ पर हैं लगातार ये पब्लिक के बीच में जो इनका जो काम जो चल रहा है और जिस तरह से लगातार काम कर रहे हैं लॉकडाउन से लेकर आज तक, निसंदेह ऐसे लोग
जो पर्दे पर नहीं आ पाए, जिनको कोरोना वायरस के सर्टिफिकेट्स नहीं मिल पाए, हमारा प्रयास ये रहता है कि हम उन लोगों को अपने दर्शकों तक पहुंचा सकें और उनका जो मेहनत है, जो उनका जो काम है, उसको हम पब्लिक तक बता सकें। हमें पता है कि हमारे बीच में सोनू सूद भी मौजूद हैं और हमारी एक कोरोना योद्धा ही सोनू सूद है, जो आज हम यहाँ पर 3 लोगों को लेकर बैठे हैं। इन लोगों ने वो काम किया है जो संभवतः ही कोई कर पाया हो। कई जो प्रवासी जो यहाँ पर जो रह रहे थे, उनको उनके घरों तक पहुंचाने की उन्होंने व्यवस्था की, खाने की व्यवस्था की और उनके रहने के लिए व्यवस्था की, सोने के लिए व्यवस्था की। ये हमारे छुपे हुए कुछ कोरोना योद्धा हैं जिनको हमने लाने का प्रयास किया है। मैं गजेंद्र मैठानी, मोहन मोंटी के साथ, पहाड़ भारत के लिए।